क्या आप भी महीना शुरू होते ही पैसे की किल्लत महसूस करते हैं? आप लाखों कमाते हैं, फिर भी बचत शून्य। आपको लगता है समस्या कमाई में है, लेकिन असली समस्या आपके खर्च के इन 7 छिपे हुए छेदों में है। चाणक्य नीति कहती है, इन छेदों को बंद किए बिना कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। आज हम उन 7 छिपे हुए छेदों को बंद करेंगे जिनसे आपकी गाढ़ी कमाई बह रही है। यह वीडियो आपके बैंक बैलेंस के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक है। दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना और उसे सही जगह खर्च करना एक विज्ञान है। और दुर्भाग्य से यह विज्ञान न तो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है और न ही हमारे माता पिता हमें उतनी गंभीरता से सिखाते हैं। परिणाम, हम गधों की तरह मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, बॉस की गालियां सुनते हैं और महीने के अंत में हमारा बैंक बैलेंस फिर वही शून्य के करीब खड़ा होता है। हम सोचते हैं कि हमारी आमदनी कम है, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समस्या तुम्हारी आमदनी में नहीं, तुम्हारे विवेक में है। समस्या उस छेद वाली बाल्टी में है जिसमें तुम पानी भरने की कोशिश कर रहे हो। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, कुबेर का खजाना भी अगर बिना सोचे समझे खर्च किया जाए तो वह भी एक दिन खाली हो जाता है। आज हम जिस डार्क फाइनेंशियल नीति की बात करेंगे वह आपको कंजूस बनाना नहीं सिखाएगी, बल्कि आपको आर्थिक रूप से अजेय बनाना सिखाएगी। पैसा आपकी जेब का सिपाही है। जब आप इसे खर्च करते हैं तो आप इसे युद्ध के मैदान में भेजते हैं। अगर आप इसे गलत जगह भेजेंगे तो यह मारा जाएगा, और अगर आपके सारे सिपाही मर गए तो जीवन के युद्ध में आपकी हार निश्चित है। तो चलिए अपने सिपाहियों को बचाने और सही जगह तैनात करने के लिए चाणक्य के पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियम को समझते हैं। सबसे पहला नियम जो आपकी 50% आर्थिक समस्याओं को आज ही खत्म कर सकता है, वह है आवश्यकता और इच्छा के बीच का युद्ध, द वॉर बिटवीन नीड एंड ग्रीड। चाणक्य कहते हैं, अनावश्यकेषु व्ययः नाशस्य मूलम, यानी बिना आवश्यकता के किया गया खर्च विनाश की जड़ है। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक जाल बहुत गहरा है। हम एक उपभोगवादी समाज में जी रहे हैं जहां हर विज्ञापन, हर होर्डिंग और हर सोशल मीडिया पोस्ट आपके दिमाग के डोपामाइन सेंटर पर हमला कर रही है। आपको यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि अगर आपने वह नया फोन नहीं खरीदा, वह ब्रांडेड जूता नहीं खरीदा, तो आप अधूरे हैं। और इसी भावना में बहकर आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। खुद से एक कड़वा सवाल पूछिए, पिछले महीने आपने जो सामान खरीदा उसमें से कितना सामान आपकी जरूरत था और कितना सिर्फ आपकी इच्छा? जरूरत वह है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, जैसे भोजन, दवा या काम के लिए जरूरी उपकरण। इच्छा वह है जो आपको क्षणिक सुख देती है। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जरूरत मान लेता है वह अपनी कब्र खुद खोदता है। जब आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिसकी जरूरत नहीं है तो आप सिर्फ पैसा खर्च नहीं कर रहे, आप अपने भविष्य की सुरक्षा को जला रहे हैं। एक डार्क ट्रिक जो मैं आपको देना चाहता हूं वह है 24 घंटे का श्मशान नियम। जब भी आपका मन किसी महंगी चीज को खरीदने का करे तो तुरंत मत खरीदिए, उसे अपनी कार्ट में डालिए और 24 घंटे के लिए भूल जाइए। चाणक्य कहते हैं कि आवेग में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। 24 घंटे बाद जब आपका डोपामाइन लेवल नीचे आएगा तब आप उस चीज को देखेंगे और पाएंगे कि आपको उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। यह संयम ही अमीर बनने की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, अमीरी चीजों को जमा करने में नहीं है, बल्कि फालतू इच्छाओं को घटाने में है। जिस दिन आपने महसूस होने वाली जरूरत और असली जरूरत का फर्क समझ लिया, उस दिन आपकी जेब से फालतू पैसा बहना बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को मार भी दें तो भी एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो किसी भी वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है और आपकी सारी जमा पूंजी को एक झटके में निगल सकता है। यह दुश्मन बताकर नहीं आता, और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो यह आपको राजा से रंक बना सकता है। यह दूसरा नियम है, आपातकाल का अभेद्य किला, द फोर्ट्रेस फॉर इमरजेंसी। चाणक्य नीति कहती है, आप दर्थे धनम रक्षेत, यानी विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। बहुत से लोग यह मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं कि अरे कल किसने देखा है, आज जी लो। यह जिंदा दिली नहीं है, यह मूर्खता है। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है जहां बीमारी, नौकरी का जाना,
दुर्घटना या कोई कानूनी मुसीबत कभी भी सामने आ सकती है। चाणक्य कहते थे कि जब बुरा वक्त आता है तो केवल आपका बचाया हुआ धन ही आपका सगा मित्र होता है। उस समय न तो आपके रिश्तेदार काम आएंगे, न दोस्त, और न ही आपकी वो महंगी गाड़ी जिसे आप पेट्रोल के पैसे न होने पर चला भी नहीं पाएंगे। अगर आपके पास आपातकालीन कोष नहीं है तो आप एक ऐसे योद्धा हैं जो बिना कवच के युद्ध के मैदान में खड़ा है। एक तीर लगेगा और खेल खत्म। आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ है कि आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्च नकद या बैंक में ऐसी जगह होना चाहिए जिसे आप आधी रात को भी निकाल सकें। यह पैसा निवेश के लिए नहीं है, यह पैसा सुरक्षा के लिए है। लोग गलती यह करते हैं कि वे अपना सारा पैसा जमीन या शेयर मार्केट में फंसा देते हैं, और जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें अपनी संपत्ति औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। इसे चाणक्य बुद्धिमानी का दिवालियापन कहते हैं। सुरक्षा का नियम यह है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबसे पहले इस आपातकालीन किले को बनाने में लगाएं। जब आपके पास यह सुरक्षा होती है तो आप जीवन के फैसले डर कर नहीं बल्कि हिम्मत से लेते हैं। आप अपने टॉक्सिक बॉस को ना कह पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर नौकरी गई भी तो आप 6 महीने भूखे नहीं मरेंगे। यह आर्थिक आजादी की असली नींव है। लेकिन रुकिए, अब तक हमने सिर्फ खुद को बचाने की बात की। अब हम उस तीसरे और सबसे खतरनाक जाल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें 99% मिडिल क्लास लोग फंसकर अपनी पूरी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दबा देते हैं। यह जाल इतना मीठा है कि इसमें फंसने वाला खुद को बादशाह समझता है, जबकि असल में वह गुलाम बन रहा होता है। यह गलती आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर आपसे करवाई जाती है। यह तीसरा नियम है, दिखावे का मृत्यु जाल, द डेथ ट्रैप ऑफ शो ऑफ। चाणक्य नीति स्पष्ट चेतावनी देती है। ऋणकृत्वा घृतम पिबेत वाली मानसिकता, यानी कर्ज लेकर घी पीने की आदत, मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, स्टेटस एंजाइटी। हमें लगता है कि अगर हमारे पास पड़ोसी से बड़ी गाड़ी नहीं है या दोस्त से महंगा फोन नहीं है तो हमारी कोई औकात नहीं है, और इसी औकात को साबित करने के चक्कर में हम वो पैसा खर्च कर देते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, सम्मान चरित्र और ज्ञान से आता है, आभूषणों से नहीं। लेकिन हम इस बात को भूल चुके हैं। हम बैंक से EMI पर गाड़ी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पर छुट्टियां मनाने जाते हैं और शादी ब्याह में लाखों उड़ाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोग क्या कहेंगे का मुंह बंद कर सकें। लेकिन कड़वा सच ये है कि लोग आपकी शादी का खाना खाकर अगले दिन भूल जाएंगे, लेकिन उस शादी का कर्ज आप अगले 5 साल तक चुकाते रहेंगे। दिखावे के लिए किया गया खर्च एक ऐसा गड्ढा है जिसका कोई तल नहीं है। आप एक चीज खरीदेंगे, समाज उससे बड़ी चीज की मांग करेगा। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती और अंत में आप तनाव, हाई ब्लड प्रेशर और रातों की नींद हराम कर बैठते हैं। चाणक्य की डार्क नीति कहती है, असली राजा वह है जो अपनी शर्तों पर जीता है, न कि वह जो दूसरों की तालियों के लिए जीता है। अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो आपको समाज को निराश करना सीखना होगा। अगर लोग आपको कंजूस कहते हैं तो कहने दीजिए। अगर वो आपको पुराने कपड़ों में देखकर हंसते हैं तो हंसने दीजिए, क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो वही लोग आपके पुराने कपड़ों को सादगी और आपकी कंजूसी को बुद्धिमानी कहेंगे। दुनिया परिणाम को सलाम करती है, आपके जूतों के ब्रांड को नहीं। दिखावे के इस कैंसर को अपनी जेब से काटकर फेंक दीजिए, इससे पहले कि यह आपकी पूरी संपत्ति को खा जाए। लेकिन दोस्तों, दिखावा तो एक बाहरी दुश्मन है। एक दुश्मन हमारे घर के अंदर हमारी आदतों में छुपा होता है। ये वो चौथा नियम है जो अगर टूट जाए तो इंसान चाहे कितना भी कमा ले, वह हमेशा गरीब ही रहता है। इसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, लेकिन चाणक्य ने इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया था। यह चौथा नियम है, चादर और पैर का संतुलन, द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यह कोई मुहावरा नहीं, यह अर्थशास्त्र का सबसे कठोर नियम है। चाणक्य कहते हैं, आय के अनुरूप ही व्यय करना सुख का आधार है, लेकिन समस्या यह है कि जैसे ही हमारी आय बढ़ती है, हमारे खर्चे उसे दोगुनी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। जब आपकी सैलरी 20,000 थी तब भी आपका काम चल रहा था, अब 50,000 है तो भी आप रो रहे हैं कि पैसे नहीं बचते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी चादर बड़ी नहीं की,
आपने अपने पैर जरूरत से ज्यादा फैला लिए, आपने महंगे रेंट वाला घर ले लिया, आपने खाने पीने की आदतें बदल ली, आपने अपनी बेस लाइन ऊपर कर ली। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि अमीर बनने का रहस्य ज्यादा कमाने में नहीं है, बल्कि कमाने और खर्च करने के बीच के अंतर को बड़ा करने में है। अगर आप 1 लाख कमाकर 90,000 खर्च कर रहे हैं और आपका दोस्त 30,000 कमाकर 20,000 बचा रहा है, तो आर्थिक रूप से वह आपसे ज्यादा सुरक्षित और अमीर है। आपको अपनी इनकम को लगातार बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपने एक्सपेंसेस को कुछ समय के लिए सिकोड़ कर रखना चाहिए। जब तक आपके पास इतना धन न हो जाए कि वह आपके लिए काम करे, तब तक अपनी लाइफस्टाइल को साधारण रखें। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सीमाएं लांघता है, उसे दुनिया की कोई भी लॉटरी अमीर नहीं बना सकती। अपनी सीमा को पहचानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अब तक हमने बात की कि पैसा कहां खर्च नहीं करना है, लेकिन पैसा तिजोरी में रखने के लिए नहीं होता, उसे बढ़ना भी चाहिए। अगर आप पैसा बचाकर सिर्फ तकिए के नीचे रख रहे हैं, तो भी आप गलती कर रहे हैं। यहां आता है चाणक्य का 5वां नियम, जो आपको बचत से निवेश की ओर ले जाता है। यह नियम बताता है कि पैसे को जिंदा कैसे रखा जाए। यह 5वां नियम है लाभ का गणित, द लॉजिक ऑफ प्रॉफिट। चाणक्य एक अर्थशास्त्री थे। उनका मानना था कि धन को स्थिर नहीं रहना चाहिए, उसे प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन केवल उस दिशा में जहां से वह बढ़कर वापस आए। चाणक्य नीति कहती है, अनुत्पादक कार्यों में धन लगाना मूर्खता है, यानी जहां कोई रिटर्न न हो वहां पैसा लगाना उसे नाली में बहाने जैसा है। हम अक्सर भावनाओं में बहकर ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो असल में खर्च होते हैं। जैसे किसी रिश्तेदार के कहने पर कोई ऐसी जमीन ले लेना जिसका कोई भविष्य नहीं है, या किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगा देना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इमोशनल कर दिया। चाणक्य कहते हैं कि पैसे के मामले में भावनाएं नहीं, गणित चलना चाहिए। हर खर्च को निवेश की कसौटी पर तौलिए। अगर आप 10,000 रुपए का कोई कोर्स खरीद रहे हैं, तो सोचिए, क्या यह मुझे भविष्य में 1 लाख कमा कर देगा? अगर हां, तो यह खर्च नहीं, निवेश है। अगर आप 10,000 की पार्टी दे रहे हैं, तो उसका रिटर्न क्या है? शायद कुछ नहीं, बस एक रात का नशा। पैसे को वहीं लगाइए जहां लाभ की संभावना हो, और लाभ सिर्फ पैसे का नहीं होता। स्वास्थ्य का लाभ, ज्ञान का लाभ या समय का लाभ भी असली लाभ है। अगर आप जिम की मेंबरशिप ले रहे हैं, तो वह आपके शरीर पर निवेश है। अगर आप किताबें खरीद रहे हैं, तो वह आपके दिमाग पर निवेश है। लेकिन अगर आप सिर्फ मन बहलाने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो वह घाटा है। चाणक्य का एक गुप्त सूत्र है, अपने पैसे को कामचोर मत बनने दो, उसे काम पर लगाओ। उसे ऐसी जगहों पर पार्क करो जहां आप सोते रहें, लेकिन आपका पैसा जागकर आपके लिए और पैसा कमाता रहे। जो व्यक्ति अपने पैसे को गुलाम बनाकर काम करवाता है, वही असली मालिक बनता है। और जो पैसे के लिए खुद काम करता रहता है, वह जीवन भर मजदूर बना रहता है। लेकिन दोस्तों, लाभ और निवेश के चक्कर में कई बार इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। और यही वो छठा नियम आता है जो आपके धन को पवित्र और स्थायी बनाता है। अगर आपने इस नियम को अनदेखा किया, तो आया हुआ पैसा भी बीमारी, कोर्ट कचहरी या चोर उचक्कों के रास्ते निकल जाएगा। यह छठा नियम है, धन का चरित्र और सही उद्देश्य, द कैरेक्टर ऑफ मनी एंड राइट पर्पस। चाणक्य कहते हैं, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, यानी अन्याय या गलत तरीके से कमाया गया धन या गलत कार्यों में खर्च किया गया धन ज्यादा से ज्यादा 10 साल टिकता है। 11वें साल में वह मूलधन समेत नष्ट हो जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। पैसे की अपनी एक ऊर्जा होती है। जब आप पैसा किसी ऐसे काम में खर्च करते हैं जो अनैतिक है, जैसे जुआ, नशा या दूसरों का बुरा करने के लिए, तो आप अपने ही विनाश को फंड कर रहे होते हैं। आप अपने पैसे से अपनी ही कब्र खोद रहे होते हैं। इसे नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप पैसा खर्च करके बीमारी, बदनामी और दुश्मनी खरीद रहे हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि धन का व्यय धर्म, कर्तव्य, आरोग्य, स्वास्थ्य और विद्या ज्ञान के लिए होना चाहिए। जब आप अपने पैसे को अपने परिवार के पालन पोषण में, अपनी सेहत सुधारने में या समाज की भलाई में लगाते हैं, तो वह पैसा आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसे सात्विक खर्च कहते हैं। यह आपको रात को चैन की नींद देता है। वहीं जो लोग अय्याशी में, दिखावे में या दूसरों को नीचा दिखाने में पैसा उड़ाते हैं, उनका पैसा तामसिक होता है। ऐसा पैसा आता तो है,
लेकिन जाते वक्त वह घर की सुख शांति भी साथ ले जाता है। इसीलिए अपनी जेब से 1 रुपया निकालने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह खर्च मेरे जीवन में कोई मूल्य जोड़ रहा है या यह मुझे नीचे गिरा रहा है? याद रखिए, गलत हाथों में गया हुआ पैसा और गलत काम में लगा हुआ पैसा अंततः मालिक को ही नष्ट करता है। और अब हम उस 7वें और अंतिम नियम पर आते हैं जो आपके पैसे को सबसे बड़ी और सबसे तेज चोट पहुंचाता है। यह एक ऐसी गलती है जिसे हम मदद समझकर करते हैं, लेकिन असल में यह हमारे रिश्तों और हमारी जेब दोनों का कत्ल कर देती है। यह 7वां नियम है, उधार एक तरफा रास्ता, लेंडिंग द वन वे स्ट्रीट। चाणक्य ने बहुत कठोर शब्दों में कहा था, धनम मित्रम बंधुं च नाशयेत, यानी धन का लेन देन मित्रता और भाईचारे का नाश कर देता है। हम भारतीय भावुक होते हैं। जब कोई दोस्त या रिश्तेदार हाथ फैलाता है तो हम ना नहीं कह पाते। हमें लगता है कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जिसे आप उधार समझ रहे हैं उसे आपको खर्च मानकर चलना चाहिए। नियम बहुत साफ है, उधार उसी को दो जिसे तुम दान देने की क्षमता रखते हो। यानी अगर वो पैसा वापस न आए तो तुम्हें कोई फर्क न पड़े और तुम उस दोस्त से रिश्ता न तोड़ो। लेकिन अगर वो पैसा तुम्हारी जरूरत का है और तुम इस उम्मीद में दे रहे हो कि वो समय पर लौट आएगा, तो तुम मूर्खता कर रहे हो। 90% मामलों में उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो अपने साथ दुश्मनी, कड़वाहट और अपमान लेकर आता है। आप अपना ही पैसा मांगने के लिए भिखारी बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को मारकर दूसरों को उधार देता है वह समाज में हंसी का पात्र बनता है। अपने पैसे की रक्षा करना आपका धर्म है। अगर कोई उधार मांगे तो स्पष्ट मना कर देना उस रिश्ते को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। ना कहने से शायद वो 2 दिन नाराज रहेगा, लेकिन हां कहने से वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और पैसा भी जाएगा। इसलिए उधार को अपनी बैलेंस शीट में एसेट नहीं, संभावित नुकसान मानकर ही चलें। निष्कर्ष, आपका आर्थिक किला, योर फाइनेंशियल फोर्ट्रेस। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य के 7 डार्क नियम जो आपको एक साधारण इंसान से आर्थिक योद्धा बना सकते हैं। आइए इन्हें एक बार फिर अपने दिमाग में लॉक कर लें। 1. जरूरत बनाम इच्छा। अपनी लालसाओं को अपनी जरूरत मत बनाओ। 2. आपातकाल की तैयारी। बिना कवच के युद्ध में मत उतरो, इमरजेंसी फंड बनाओ। 3. दिखावे से दूरी। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपनी कब्र मत खोदो। 4. चादर और पैर। आमदनी बढ़ाओ लेकिन खर्चे को नियंत्रण में रखो। 5. लाभ का गणित। पैसे को कामचोर मत बनने दो, उसे निवेश करो। 6. सही उद्देश्य, गलत काम में पैसा लगाकर अपने विनाश को मत खरीदो। 7. उधार से बचाव। पैसा देकर दुश्मन मत खरीदो। याद रखिए, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन कलयुग में भगवान से कम भी नहीं है। यह आपको स्वतंत्रता देता है, यह आपको ताकत देता है और यह आपको दुनिया की बुराइयों से लड़ने की क्षमता देता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप पैसे का सम्मान करें। जो पैसे की कद्र नहीं करता, पैसा उसकी कद्र नहीं करता। चाणक्य नीति कोई पुरानी किताब नहीं है, यह आज के जमाने का सबसे बड़ा सर्वाइवल गाइड है। अगर आप इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मैं आपको स्टैंप पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि आपको जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर उठाकर जिएंगे और सिर उठाकर चलेंगे। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज भी उसी छिद्र वाली बाल्टी में पानी भरते रहेंगे या आज से अपनी आदतों को बदलकर एक मजबूत आर्थिक किला बनाएंगे? अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में एक संकल्प लें। लिखें, आई रिस्पेक्ट माई मनी। यह कमेंट सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन के लिए एक आदेश होगा। और हां, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो पैसे उड़ाने में माहिर हैं। शायद यह वीडियो उनकी आंखें खोल दे और उनका भविष्य बचा ले। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे मूर्ख लोगों से बहस न करने के 5 जादुई फायदे, पावर ऑफ साइलेंस। यह वीडियो आपके मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए समझदारी से खर्च करें, सुरक्षित रहें और अपने धन को अपनी ताकत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।